शबीर की कब्र के पास मैं मौजूद हूँ। इनका केस शुरू से लेकर एंड तक हम इसको लेकर चले। अल्लाह अल्लाह करके जो है आज कब्र कुशाई हुई, कनातें लगाई गई, उसकी भी वीडियो पहले मैं शेयर कर चुका हूँ और तंबू वगैरह भी लगाए गए। समझ ले कि एक पर्दे के अंदर कब्र कुशाई की गई और अब पोस्टमार्टम के लिए जो है वो टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें कब्र से लेकर चले गए। अब रिपोर्ट कब आती है अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतर जानते हैं। कब्र कुशाई तो हो गई, कब्र कुशाई कई सवालात जो है वो छोड़कर पीछे चली गई। घर वालों का ये कहना है कि कब्र कुशाई तो हुई लेकिन हमें करीब नहीं आने दिया गया। हम जो है वो करीब नहीं आए, ना उसके भाइयों में से किसी को, ना माँ में से, ना रिश्तेदारों में से किसी को करीब नहीं आने दिया गया। पुलिस वालों को कहा गया, डॉक्टर हजरात को कहा गया, मेडिकल जो टीम थी उसको कहा गया। उन्होंने कहा आपका कोई काम नहीं है इधर आने का। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम देख लें, कम से कम हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। उनकी वालदा का भी जो है वो मौक़िफ़ आपके सामने हम लेकर आए कि उन्होंने कहा हमें इंसाफ नहीं मिला। उसकी घरवाली ने भी कहा, भाई ने भी कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए इन्होंने इस केस पे, लेकिन इनके बकौल के उनको इंसाफ नहीं मिला। 6-7 लाख रुपया लगा चुके हैं। ये पहले भी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ और आज भी सारे इंतजामात शबीर के भाई ने खुद किए थे। इधर कुर्सियाँ, पानी, टेंट जो भी था वो बेचारे ने इंतजामात किए, लेकिन उसको करीब ना आने दिया गया। जो लोग कब्र कुशाई कर रहे थे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनको सामने लेकर आएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने देखा। फिलहाल ये आपके सामने है कब्र, उस पर फूल जो है वो डाल दिए गए हैं और कब्र कुशाई हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए जो है वो टेस्ट करने के लिए वो चीज़ें ले गए हैं। अल्लाह करे घर वालों को इंसाफ मिले। हमारी दुआएं घर वालों के साथ हैं, शबीर के साथ हैं। बहरहाल ये जो मामा बना हुआ था, ये जो एक समझ लें कि हलचल मची हुई थी इलाके के अंदर, अब उसका किसी हद तक इख्तिताम हो गया है, क्योंकि कब्र कुशाई पोस्टमार्टम अब जो है वो अल्लाह ताला खैर करे कि पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से हो और अगर कातिलीन ने कत्ल किया तो उनके मकरू चेहरे जो है वो सामने आए। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कत्ल किया गया, क्योंकि अगर कत्ल नहीं किया गया था तो फिर इस मामले के अंदर इतनी ताख़ीर क्यों की गई, इसको डिले क्यों किया गया, इस पर इतनी सिक्योरिटी क्यों बिठाई गई। ये सारे मामलात इसको मशकूक कर रहे हैं। और फिर मैं शुरू के अंदर बता चुका हूँ कि मेडिकल स्टोर वाला जिसको नामजद घर वालों ने किया है उसका काम है भाई पर्ची देखे और दवाई दे। उसने टीका क्यों लगाया? उसका यही था कि जी रो रहा था मेरे सामने, मैंने इसलिए टीका लगा दिया। और भाई आपके सामने कोई रोए और रो कर कहे कि मुझे गाड़ी के आगे फेंक दो तो फेंक देंगे? कोई रो कर कहे कि मुझे छत से नीचे गिरा दो तो क्या गिरा देंगे? कोई कहे रो कर के मुझे आग के अंदर डाल दे तो डाल देंगे? कोई बात करें यार, आप अच्छे भले सियाने आदमी हैं, इतनी देर से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आपने सिर्फ इतना कहकर सच्चा अपने आप को साबित कर दिया जी वो रो रहा था मेरे सामने। कोई खुदा का खौफ करे। और फिर ठेकेदार जो हसपताल का यहाँ से चूंक से फासला है, जिस अस्पताल के अंदर लेकर आधे पौने घंटे का फासला है, वो 4 घंटों के अंदर जो है वो लेकर गए। तो बहरहाल ये मामलात हैं। ये जितने भी लोग जो इस मामले के अंदर उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, अपने आप को होशियार चालाक साबित किया, पैसा लगाया, उनके लिए ये पैगाम है। इस दुनिया के अंदर होशियारियाँ, चालाकियाँ, पैसे, रिश्वत सब कुछ चल सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर तुम नाकाम हो। अल्लाह की अदालत के अंदर जब इंसाफ होगा तो फिर पूरा इंसाफ होगा। वहाँ ना तुम्हारी रिश्वत चलेगी, ना तुम्हारे तल्लुकात चलेंगे, ना रिश्तेदारियां चलेंगी, ना कोई सिफारिश चलेगी। वहाँ पूरा इंसाफ होकर रहेगा। और इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर तो आपने होशियारी कर ली, चालाकी कर ली, पैसा लगा लिया, घर वालों को दबा लिया, तल्लुकात इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ तुमने कर लिया इस दुनिया के अंदर। वहाँ ना तुम्हारी रिश्वत चलेगी, ना तुम्हारे तल्लुकात चलेंगे, ना रिश्तेदारियां चलेंगी, ना कोई सिफारिश चलेगी। वहाँ पूरा इंसाफ होकर रहेगा।